भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कृषि बिल पर विपक्ष पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भारी विरोध के बीच पास हुए कृषि बिल को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इस बिल से मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि किसानों की मंडियों पर निर्भरता या बाध्यता खत्म की जा रही है। अब किसान पूरे देश के किसी भी मार्केट, किसी भी कोल्ड स्टोरेज या किसी भी अन्य चैनल को अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। इससे बिचौलियों का दबदबा खत्म होगा और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। पर करोड़ों रुपए अभी तक केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। अगर मंडियों को खर्च करने की बात होती तो उनका टेक्निकल अपग्रेडेशन कराने की कोई और अन्य लोग किसानों को उनका सही जो प्राइस उनको मिलना चाहिए, अगर उसे दिलाने में वो मदद नहीं कर रहे हैं तो उस पर भी तकनीक के साथ से लगाम लगाई जा सके। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं और आज आप लोगों को प्रतिदिन इसका निराकरण सरकार करेगी। इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी जो कि किसानों को अगर इन विधेयकों से नहीं ठीक किया, उधर चलेगा, अच्छा किया। आइए, वेलकम। अब एक जगह मत पिटे, फिर लड़िएगा। वो भी राज्यसभा, वो भी राज्यसभा, उसका अपर हाउस गलत है। हाँ मनु जी, हाँ बोलिए। हाँ, राज्यसभा में जो दो विधेयक कल पारित हुए हैं, आप लोग सबने देखा कि विधेयक के पारित होने के बाद पूरे देश के किसानों में कितनी खुशी है। और कल सदन में जिस अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के चंद सदस्यों द्वारा सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की गई और लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार किया गया। राज्यसभा के उपसभापति महोदय की माइक तोड़ी गई, उनके सामने रूल बुक को फाड़ा गया और तो और आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने मार्शल के साथ मारपीट तक की, बिल्कुल गुंडे वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो गुंडे तत्वों का जो कार्यशैली होता है, जो जिस तरह का उनका व्यवहार होता है, उस तरह का व्यवहार, सदन में टेबल के ऊपर डांस करना, इससे कहीं ना कहीं इनकी जो न केवल इनका चरित्र और इनकी जो परवरिश संस्कृति है वो पता चलता है, बल्कि लोकतंत्र के लिए उनके मन में कितना सम्मान है वो भी देश की जनता ने देखा है। जो दो विधेयक हैं, एक कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, एक कृषि कीमत आश्वासन कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020, ये दो विधेयक कल पारित हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो इन विधेयकों का उद्देश्य है वो है, जैसा आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले राशन कार्ड को लेकर जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की पद्धतियां चल रही है, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की पहल की है। उसी तर्ज पर अब वन नेशन वन मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ इन दोनों विधेयकों को लाया गया है, जिससे जो लगभग देश की आजादी के बाद से इतने सालों तक किसानों को आज भी जो बीच के बिचौलिए हैं, जो चंद मंडियों पर जिन्होंने हाईजैक करके रखा हुआ है मंडियों के मार्केट को, वैसे लोगों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। उनकी मेहनत का जो फल उन्हें मिलना चाहिए वो सुनिश्चित करने की कोशिश इन दोनों विधेयकों के माध्यम से की गई है। मैं उनके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आज आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जो बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी नहीं रहेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट की, ताकि उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिल सके, उसे हटाने का प्रावधान किया गया। विपक्ष के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो ये मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है, एमएसपी एज इट इज बनी रहेगी। ये भी दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियों को खत्म करने की कोई बात इन विधेयकों में नहीं है, मंडियां एज इट इज बनी रहेंगी। एक चीज जो विशेष तौर पर इस विधेयक के माध्यम से लाने की कोशिश की गई है वो है किसानों को ये फ्रीडम रहेगा, ये स्वाधीनता रहेगी, वो अपने फसल को, अपनी उपज को पूरे देश के जिस मार्केट में बेचना चाहें उनको उसकी स्वाधीनता होगी। मार्केट के अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, जितने चैनल्स होते हैं, जिस चैनल में उन्हें लगेगा कि उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकती है, उन्हें वो कीमत मिलेगी। ये सुनिश्चित करने की कोशिश इन विधेयकों के माध्यम से की गई है। किसानों का जो करार होगा कंपनीज के साथ वो डायरेक्ट होगा, जो उनका बायर होगा उसके साथ वो डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस खरीदार की ये जिम्मेदारी होगी कि किसानों को वो सही तकनीकी जानकारी भी दे और करार के पहले ही प्राइस तय हो जाएगी, इतना प्राइस मुझे मिलना है। जो पहले होता था कि बेच देने के बाद
फिर उसे घुमाया जाता था, किसानों को कीमत नहीं दी जाती थी, बिचौलिए बीच में आते थे, डिले होता था पेमेंट में। उन सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई है।